एक ही धक्के में अपने आप ये दह जाएगा। आओ मिलकर बढ़े, अधिकार अपने छीन ले, काफिला चल पड़ा है अब ना रोका जाएगा। 1973 से आज तक ये काफिला चल रहा है। जिस प्रकार की पॉलिटिकल सिचुएशन इस देश में है, उस सिचुएशन में भी हमारी बात लोगों के सामने रखने की कोशिश हमारा ग्रुप कर रहा है। मैं कॉमरेड मुलयश्री हाशमी और पूरे टीम का महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ से उनको वेलकम करता हूं, उनको वार्म रिगार्ड देता हूं और उनको दो शब्द कहने की। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम आपके सामने, जैसा कि साथी योगेश ने बताया, जन नाट्य मंच आज मौजूद है। हमें बहुत खुशी है कि आपके इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का हम भी छोटा सा हिस्सा हो पाए हैं। हमारा मानना है कि जन नाट्य मंच का काम का जो स्पिरिट है, जो फिलॉसफी है, वो यकीनन आपके संगठन के साथ और डॉक्टर दाभोलकर के विचारों के साथ बिल्कुल मेल खाता है और हम आपके काम को भी सपोर्ट करते हैं और हम हमेशा मानते हैं कि आप और हमारे जैसे संस्थाएं आगे इकट्ठे काम करते रहेंगे। जन नाट्य मंच एक छोटा सा ग्रुप है जो थिएटर करता है और हमारे थिएटर के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन मैं दो चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगी। एक तो ये कि हम अपने नाटक, चाहे छोटे नाटक हो, बड़े नाटक हो, ये ऐसे हो वैसे हो, हम वहाँ ले जाते हैं जहाँ आम लोग जो हैं, मेहनतकश लोग जो हैं, वो रहते हैं या काम करते हैं। इसीलिए हमारे नाटक जो हैं वो ज़्यादातर मोहल्लों में, बस्तियों में, फैक्ट्री इलाकों में, स्कूल कॉलेज और दफ्तरों में होता है। और हमारे काम की एक और पहचान ये है कि हम हमेशा ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बात रहती है, चाहे नाटक की कहानी कुछ भी हो, कि जो नाटक के अंदर हो रहा है वो उसका कोई एक, जिसको अंग्रेजी में रेजोनेंस कहते हैं, उसका एक कनेक्शन जो है वो समाज में जो हो रहा है उसके साथ एक उसका कनेक्शन है। आज का नाटक जो है उसका नाम है तथागत और ये नाटक जाने माने थिएटर डायरेक्टर एंड प्ले राइट अभिषेक मजुमदार, उन्होंने खास तौर पे जन नाट्य मंच के साथ मिलके वो लिखा है और उसका उन्होंने निर्देशन किया है और इसके संगीत जो है वो बहुत मशहूर गायिका एमडी पल्लवी का है। तो नाटक जो है उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, आप देखेंगे और समझ जाएंगे। तथागत जैसा कि आप जानते हैं गौतम बुद्ध का एक और नाम है और ये कहानी कंप्लीटली एक काल्पनिक समय और काल्पनिक राज्य के बारे में है। एक किसी प्राचीन, अगेन काल्पनिक इमेजिनरी एक राज्य है प्राचीन काल में, जहाँ का राजा जो है और प्रजा जो है वो दोनों बौद्ध धर्म में विश्वास करते हैं। तो वो एक बुद्धिस्ट किंगडम है एक तरह से, लेकिन राजा तो राजा है, उसके लिए तो सबसे ज़रूरी आप समझ ही रहे हैं क्या है बताइए कि हाँ, राजा बने रहना, बिल्कुल सही। अपने राज को, अपने राज्य, अपने मतलब सिंहासन को संभालना, सिंहासन तो सिर्फ एक शब्द है, लेकिन अपने राज का बरकरार रखना। और प्रजा जो है वो वैसे नहीं है, वो तो जब यकीन करती है किसी फिलॉसफी में तो वो दिल से और मन से और दिमाग से यकीन करते हैं। तो कहानी यूँ है कि उस राज्य में एक शूद्र, एक दलित कलाकार है, मूर्तिकार है, जिसको बताया जाता है, आदेश दिया जाता है कि गौतम बुद्ध की एक मूर्ति बनाओ सफ़ेद संगमरमर से। वो सफ़ेद संगमरमर से नहीं बनाता है, वो काले पत्थर से बनाता है और जिसके लिए उसको मृत्युदंड होता है। और इस बात पे विवाद शुरू होता है, तर्क होता है और उस प्रोसेस से पूरी बात आगे खुलती चली जाती है और आप देखेंगे आपके सामने नाटक। और अगर आप ध्यान से सुने तो आपको उस बौद्ध राज्य के भिक्षुओं की आवाज़ सुनाई देगी।
राजमाता से जाके कहो कि आनंदी को फिर से वही रोग हुआ है और जो बूटी पिछले वर्ष दी थी। हत्या। तथागत के राज में हत्या कर रहे हैं आप सम्राट विष्णुसेन और कह रहे हैं मुझे रोग हुआ है। दासी तुम जा सकती हो। आप बैठ गए। आपको ये बात ज्ञात क्यों नहीं हो रही कि तथागत कहने से तथागत नहीं मिलते, तथागत होने से तथागत मिलते हैं। आनंदी मैंने तुम्हें बौद्ध बनाया और अब तुम मुझे दे रही हो तथागत का ज्ञान। आपने मुझे केवल ये आदेश दिया स्वामी कि देवी निर्लिप की पूजा और आराधना अब से हमारा कुल नहीं करेगा, सो मैंने आज्ञाकारिता से बंद कर दिया। परंतु बौद्ध कोई किसी को कैसे बना सकता है? बौद्ध एक धर्म नहीं, एक मार्ग है। मार्गी और
मार्गी होते हैं, भक्ति करते हैं, मार्गी खोजते हैं, भक्त बनते हैं। मैं भी उसी मार्ग पे हूं महारानी, परंतु मैं इस राज्य का प्रमुख सेवक भी हूं और इसकी रक्षा के लिए। क्या रक्षा की आज आपने? राज्य का काम था। राज्य? ये सामान जो आपने घेर रखा है, इसे आप राज्य कह रहे हैं? आप जानना ही चाहती हैं तो कह दूं। धम्म सभा को आपके मन की सोच के ही ये निर्णय लेना पड़ा। क्या निर्णय? वही जिसको लेने से नींद में आके तथागत आपको जगा रहे हैं। तथागत यदि मुझे जगा देते महाराज, तो इस घोर निद्रा से कब की मुक्त हो गई होती। धम्म सभा में इस राज्य के बड़े बड़े चिंतक और प्रमुख नागरिक हैं। फिर तो और भी चिंता का विषय है महाराज। उसने तथागत का अपमान किया है और उसे मृत्युदंड ही मिल सकता है। न्याय भी एक मार्ग है। प्रणाम महाराज। बुद्ध आपको शांति दे। बुद्ध आपको शांति दे। दे दीजिए महारानी, दे दीजिए। महाराज, वो मेरा पति है, उसे क्षमा कर दीजिए। दासी, हमने आपको आज्ञा दी। परंतु महाराज। क्षमा महाराज, क्षमा। मेरे पति के प्राण मत लीजिए महाराज। तो हरिदास तुम्हारा पति है? जी, और मैं गर्भ से हूं। इसके जन्म से पहले इससे इसके पिता को मत छीनिए महाराज। तुम्हें ज्ञान है कि उसे मृत्युदंड क्यों मिला? जी, राज स्थापना के दिन तथागत की जिस महारानी की तरफ देख के कहिए, कहिए। जी रानी मां, राज स्थापना के दिन पश्चिम के पहाड़ पर तथागत की जिस विराट मूर्ति का राज्य अभिषेक होगा, उसे हरिदास मेरे पति ने केवल एक पत्थर से बनाया है। और किस पत्थर से बनाया है? किस पत्थर से बनाया है? जी, चट्टान के सबसे काले पत्थर से। सफेद संगमरमर से नहीं, जिसका कि उसको आदेश दिया गया। परंतु उसने संगमरमर को छुआ तक नहीं। काला, घोर काला तथागत, विभत्स और जिसकी 3 उंगलियां कटी, 2 दाएं पैर की और 1 दाएं हाथ की। जी, हो सकता है भूल से। भूल से? पाटलिपुत्र से पांचाल तक जिसके हाथों से विष्णु, प्रहलाद और शिव की मूर्ति का गठन हुआ हो, वो अपने राज्य के लिए विभत्स तथागत बनाएगा क्यों? दासी, हरिदास नींद में भी पत्थर पर गलत ठोक नहीं मार सकता। यह सब उसने हमें नीचा दिखाने के लिए किया है, समूचे समाज के सामने, सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों के समक्ष। राज्याभिषेक के दिन जब नया राष्ट्र स्थल बांधा जाना, यह एक कलाकार की कला नहीं, यह उसका राजद्रोह है और धम्म सभा ने उसे मृत्युदंड देके कोई अनुचित कार्य नहीं किया। इन लोगों की जाति ऐसी। हमारी जात के कितने लोग आपकी सेना में हैं महाराज। हमारे अपने घर से कितनों के प्राण गए हैं उन राज्यों पे विजय पाने में जो कल आपकी राज स्थापना के उत्सव में उपस्थित होंगे। हम कैसे राजद्रोह कर सकते हैं महाराज? मैं अपने अंतर्महल में एक शूद्र से एक दिन में एक वाक्य सुनता हूं, बस। और आप अपने जीवन के लिए बोल चुकी हैं। यहां से निकल जाओ इससे पहले कि मैं। आपने उससे पूछा उसने ऐसा क्यों किया? आप राजद्रोह का साथ दे रही हैं महारानी। राजा, राजेश्वर, तीनों शब्दों में कुछ नम्रता का अभाव नहीं लगता आपको? कुछ वास्तविकता की मात्राएं कम नहीं लगती? इन्हें कहकर लगता ही है ना कि कुछ और कहें, परंतु कहिए तथागत, तथ्य, बुद्ध, कहिए। लगता नहीं है पूरा वाक्य है। उन शब्दों से मोह रखिए महाराज जिन्हें कहकर जीभ जबड़े में रहे और शब्दों के लिए लपलपाए नहीं।
जा हरिदास। महाराज! आनंदी, इसे इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो। इस कमरे में केवल पुण्य का जन्म दे सकती है, ये कहीं नहीं जाएगी। अरे समूचे राज्य में घोषणा कर दी गई थी कि कोई भी आकर के हरिदास का पक्ष रख सकता है, लेकिन सुखद अभी इस राज्य में इतने राजद्रोही नहीं। हरिदास ने स्वयं नहीं रखा अपना पक्ष। वो कैसे रख सकता है? वो अनपढ़ है। पक्ष रखने के लिए नीति का ज्ञान, न्याय का ज्ञान। अनपढ़ है, अज्ञानी नहीं। जो आदमी पत्थर से इतिहास और दर्शन बता दे, उसे अनपढ़ कहते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं होता? अगर मुझे पहले पता होता ना कि हरिदास बच्चे जनने वाला है, उसी वक्त उसे मृत्युदंड दे देते। देखो देखो, इसे देखो, किस तरह से महारानी की छांव में इस एक राजा के कमरे में बैठी है। मैं महारानी की छांव में नहीं हूं महाराज, आप हमारी छांव में हैं। समूचा गांव आपको छांव देता है। हमारी जात में वरना एक हाथ से चट्टान चीर देते हैं, मनुष्य का तो आप सोच लीजिए। दासी! दुख हुआ रानी मां? क्रोध? मेरे पति के प्राणों के लिए स्वयं आपको भी तथागत की आवश्यकता पड़ी, अन्यथा मुझ जैसे कितनों के बच्चे प्रतिदिन अनाथ होते हैं। देख लिया आनंदी, मैंने कहा था ना, ये लोग किसी के नहीं। और आप लोग? आज आप कटु हैं, महारानी महान। कल आप महान होंगे, कोई और कटु। खेल है सब आपके लिए। आपका निर्वाण, आपकी आत्मीयता। हम बस मरे, अपने और अपने बच्चों के प्राण देते रहे, कभी आपकी रक्षा में, कभी आपके अहंकार में। हमारे लिए तो पूरा जीवन ही आपने मृत्युदंड बना दिया है महाराज। अगर आज मुझे शिशु ना होने वाला होता तो मैं हरिदास के प्राणों की भीख कभी नहीं मांगती। इतने वर्षों से मेरी दासी होने के बाद भी तुम्हें मुझ पर क्रोध है पुण्यिका? ये ज्ञान नहीं था मुझे। अगर आपके गर्भ में बच्चा होता रानी माँ, और कोई आपको धकेलता ना, तो मैं उससे बहस नहीं करती, उसके प्राण ले लेती। यही अंतर है दासी और रानी का। और आज आपको तथागत नहीं दिखे, महलों में तथागत नहीं दिखते। वो तो खेत में, चर्मशाला में, कीचड़ में, दलदल में निर्वाण खोज रहे हैं। महलों में राहुल दिखते हैं, उनके पुत्र, जो आज भी एक बालक की ओर से अपने पिता के घर होने की भिक्षा मांगने में विश्वास रखते हैं। अभी भी वक्त है, मृत्युदंड रोक दीजिए। इतिहास कठोर है। महारानी, मैं धम्म सभा के विरुद्ध नहीं जा सकता, परंतु हाँ, अगर कोई हरिदास का पक्ष रखे तो कल सभा बुला सकते हैं। मृत्युदंड परसों भोर का है। मैं रखूंगी पक्ष। आप एक राजद्रोही का पक्ष रखेंगे? आप इस राज्य की महारानी हैं। जी, क्योंकि मेरी घोर निद्रा में मेरे विवेक पर प्रश्न हो रहा है। आपकी घोर निद्रा में राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगान? तो ठीक है, आप रखिए हरिदास का पक्ष। अगर आप तर्क जीत गई तो हरिदास मुक्त, परंतु अगर आप तर्क हार गई तो यह दिन आपका अंतिम दिन होगा इस महल में एक महारानी के रूप में। इस राज्य की महारानी के रूप में मेरा अंतिम दिन हो चुका है। जब तथागत कीचड़ दलदल में है तो मैं उन्हें यहां क्यों ढूंढ रही हूं? ये सज्जा आपकी है। मैं ये महल त्याग रही हूं बहन। क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? भीतर भीतर
विलुप्त धिया श्वेत श्याम दुर्लभ विशाल प्रहरी अप्रहर जन ज्योत जय जयकार जो जय जय में जीवन खो दिए वो संवाद से वाद पे ढो दिए जो जय जय में शून्य हो लिए वो राजा वो रंक वो राजा वो रंक वो महान चमार वो विशाल महार वो विराट शूद्र वो प्रचंड अछूत वो करता धरता वो ब्रह्मांड का सत्य धन्य है हे तथागत धन्य है हे तथागत इस राज्य के सभी माननीय लोगों का मैं सर्वप्रथम अभिनंदन करता हूं और साथ ही उन शूद्रों का भी जो आज इस सभा में आए हैं। एक अद्भुत षड्यंत्र के समक्ष आज आप सब यहां हैं। एक राष्ट्रद्रोही जो अपने आप को कलाकार कहता है और जिसका पक्ष रखने यहां कोई नहीं आया, आज दोबारा अपनी सुनवाई करवा रहा है। इसने पश्चिम की पहाड़ी पे कोई छोटी चीज नहीं बल्कि एक विशाल तथागत की स्थापना की है, जिसे तथागत कहते हुए भी मुझे घृणा होती है। काला, अद्भुत काले पत्थर से काटा गया तथागत, जिसकी 3 उंगलियां कटी हैं और जो इतना भी भत्स है कि उसे देखकर भय हो, आस्था क्या होगी? जहां हमारे राष्ट्र स्थल का अभिषेक होने वाला है, वहां उन्हीं राज्यों के समक्ष हमें नीचा दिखाने का षड्यंत्र है जिन्हें हमारे महाराज ने जीता है और जिस कारण उनका कल दोबारा राज्याभिषेक होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपसे, क्या आप सब लोग राष्ट्र की ओर हैं या आप लोग राष्ट्रद्रोह की ओर हैं? क्षमा आचार्य नल, आप कुछ महत्वपूर्ण पग भूल रहे हैं। आप लोगों से पूछ रहे हैं पर बताने की भाषा में। महारानी, मैं क्या तो मैं आपको महारानी प्रतीत हो रही हूँ? आप सदैव इतनी हड़बड़ी में रहते हैं नल्य कि आपको आपके सामने जो सच है वो दिखाई ही नहीं देता। आप खट से सोच कर आए हैं कि ये राष्ट्रद्रोही है। आप ये भी सोच कर आए हैं कि राष्ट्र क्या है, परंतु आप ये भूल रहे हैं, राष्ट्रद्रोह आज का विषय ही नहीं है। आज का विषय है राजद्रोह का। क्यों महाराज? ये राष्ट्र और राज्य में आप बात उलझाइए मत। आप क्या समझती हैं कि इस तरह की बेतुकी बातें करके इस राष्ट्रद्रोही को आप बचा लेंगे? राष्ट्र वो है जिसके लिए ये सब लोग आज भी यहाँ हैं। राष्ट्र वो है जिसको बनाने में इनका श्रम, बुद्धि, ज्ञान और प्राण से योगदान है। राज आप हैं, राजा जो राज करता है। राज का विरोध और राष्ट्र का विरोध एक नहीं है। आप राष्ट्र से कहीं छोटे हैं। राष्ट्र इतिहास है और राष्ट्र केवल ये एक क्षण। इस राष्ट्र ने आपको राजपद की सुविधा
मुझे केवल इतना कहना है कि धम्मसभा बुद्ध की नीतियों पर चल के इसे मृत्युदंड दे चुका है। इसके विपरीत अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए, अन्यथा एक वाक्य में बुद्ध और मृत्युदंड सुनकर मुझे जितनी पीड़ा हुई है, आश्चर्य है महाराज को कहते हुए नहीं हुई। हरिदास, तथागत का रंग क्या था? कहो हरिदास। मेरा, मेरी पत्नी का और मेरे होने वाले बच्चे का जो रंग है, मेरे मन में तथागत उसी रंग के हैं देवी। वाह, बहुत अच्छे। और श्री राम का रंग क्या है? महाराज का जो रंग है, राम उसी रंग के होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि राम महाराजाओं की कल्पना से हमें मिला है और तथागत हमारी कल्पना से उन्हें। हमारे राष्ट्र स्थल के तथागत तुम्हारे रंग के होंगे या हमारे महाराज के रंग के होंगे? राष्ट्र स्थल में जो राष्ट्र है वो यदि मुझ जैसे सैकड़ों लोगों का है तो मेरे रंग के, और यदि महाराज के अस्तबल की तरह महाराज की अपनी संपत्ति है राष्ट्र तो उनके। तथागत अगर अस्तबल में स्थापित होते महाराज तो अस्तबल में तथागत क्या वो सफेद होते? क्या बात? आपके सारे घोड़े श्याम है महाराज। हमारे घोड़े श्याम है। महाराज श्याम श्वेत क्या अंतर है? घोड़े ही तो हैं बस। यदि अस्तबल उनका घर है तो उनके, और यदि आपका है तो आपके। राज की खाते पहनते हो और राजद्रोह करोगे? जी नहीं, राज मुझसे है, मेरी पत्नी से है, मेरे होने वाले बच्चे से है। मैं राज की खाता पहनता नहीं हूं। राज मेरे खाने पहनने को अपनी राजकीयता कहता है। मैं यहां बहुत पहले से तथागत था। आपने मेरा सब कुछ छीनकर अपने जिस बक्से में मेरी लज्जा, मेरे मान सम्मान को रखा है, उसे राज का नाम दिया है। मैं जिस चीज को राष्ट्र कहता हूं वो आपके राज से बड़ा है, और उसका ईश्वर यदि तथागत है तो वो श्याम वर्ण ही होगा। कल तो कुछ नहीं कह रहे थे आप। हाँ, कल तो मुंह में दही जमा रखी थी। कल आपने कुछ पूछा ही नहीं, और वर्षों से मेरी भी अवस्था चुप रहने की रही है। केवल पत्थर से बोलता था, अब उसका भी दोष गिना दिया आपने। मृत्यु की घोषणा के साथ एक पूरी रात निकाल चुका हूं महाराज। तथागत कह गए हैं कि मृत्यु कुछ नहीं है। सही है, मृत्यु कुछ नहीं है, परंतु प्रत्येक दिन मृत्यु मुक्ति है। आपने मुझे निर्वाण दे दिया महाराज, मैं आपका आभारी हूं। यदि इसमें कोई षड्यंत्र नहीं और किसी और राज का हाथ भी नहीं तो तुम्हें यह बात अभी क्यों सूझी? इससे पहले भी तो तुम कई मूर्तियां बना चुके हो। हरिदास, उत्तर दीजिए। धम्म सभा के हर ज्ञानी से मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूं? नहीं नहीं, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो। पूछिए। अरे किसी भी पिता का कर्तव्य क्या है? लो, कर लो बात। बताइए, पिता का कर्तव्य क्या है? उत्तर दीजिए, पिता का कर्तव्य। आप उत्तर दे दीजिए भिक्षु नल्य। आप तो बस डुबो के रहोगे। एक पिता का कर्तव्य अपने शिशु को संस्कार देना, और क्या? किसके संस्कार देना? अपने और अपने राज्य के। या अपने और अपने राष्ट्र के? आप बार बार राष्ट्र और राज्य में बात उलझाइए मत। प्रश्न संस्कारों का है। मेरे राष्ट्र का संस्कार अन्याय का विरोध नहीं है क्या? मेरे राष्ट्र के इतिहास में महान योद्धा, महान चिंतक, महान नरनारी नहीं है क्या? क्या उन्होंने अपने समय के अन्याय का विरोध नहीं किया था? क्या इस समूचे विशाल राष्ट्र से मेरे होने वाले शिशु को एक पत्थर का टुकड़ा तक नहीं मिल सकता? और जहां तक मेरे संस्कारों का प्रश्न है, मैं तो हूं ही कलाकार। मेरा तो पहला धर्म है एक अटल पहाड़ में अपने विश्वास और ज्ञान के साथ श्रम की ठोकर देना,
और तब तक देते रहना जब तक मेरा विरोध उस पहाड़ को तथागत ना बना दे। मैंने एक पिता का कर्तव्य किया है, वो मैं पहले कैसे कर सकता था? इसमें किसी दूसरे राज का नहीं, मेरे अपने धर्म का हाथ है। हमारा ईश्वर स्वामी तथागत। 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 ऐसा तथागत जिसकी 3 उंगलियां कटी हैं, यह है तुम्हारा धर्म। मैं उत्तर देती हूं महाराज, और देख लीजिए, आपके सामने सीधे खड़े होकर ही उत्तर दे रही हूं, और यहां पर बैठा हर व्यक्ति आपके सामने बिना अपनी जात का सर झुकाए उसे सुन रहा है। महाराज, इसका दंड मिलना चाहिए। जब आपका जन्म हुआ तो हरिदास के पिता ने आपके राजमहल में तथागत की एक मूर्ति बनाई। उसके कारीगरों की एक उंगली ले ली, क्योंकि एक शूद्र के लिए यही गर्व की बात थी कि वो अपनी एक उंगली आपकी सेवा में दे। फिर जब सर्वप्रथम आपका इस राज्य के राजा के रूप में अभिषेक हुआ तो धम्म सभा ने नवीन बौद्ध मंदिर बनवाया। उसके कारीगरों की भी एक उंगली ले ली। स्वयं हरिदास अपनी एक उंगली खो बैठा, और तथागत की एक उंगली पर वार तो स्वयं ही किया था अंगुली मान ने। तो हमारे तथागत की 3 उंगलियां तो ये समाज पहले ही ले चुका है महाराज। आप लौटा सके तो लौटा दीजिए। 3 उंगलियां तो मैं ही पेट में अपना बच्चा लिए पहाड़ के तथागत पर बना दूंगी। इस महान राष्ट्र में जहां प्रतिदिन शांति और अहिंसा की बात होती है, अगर कभी कोई सामान्य सी हिंसा हो भी जाए तो क्या यही हमारा इतिहास होगा? आप कोई ऐसा राज्य जानती हैं जहां ऐसा ना होता हो? इस महान राष्ट्र में असामान्य हिंसा को सामान्य करने की चेष्टा प्रतिदिन होती है महाराज, और ये असामान्य हिंसा केवल शूद्रों और अछूतों पर ही होती है। जिस अहिंसा और प्रेम की गाथा गाकर ये समाज अपने आप को बौद्धि कह रहा है, वो उसकी ओढ़नी है, उसकी आत्मा नहीं। राज्य हिंसा करे तो वो सामान्य है, और एक गरीब अपनी छवि का ईश्वर बना ले तो वो असामान्य हिंसा है क्या महाराज? महाराज, महाराज, ये शब्द मेरे भीतर ऐसे घर कर गया है कि मैं ये भूल ही गई कि ये महान और राष्ट्र राज्य का मिश्रण है। विष्णुसेन, अगर शूद्र इस राष्ट्र में है और उसकी अवस्था इस राष्ट्र की अवस्था है तो ये राष्ट्र महान नहीं, और अगर शूद्र इस राष्ट्र का ही नहीं तो वो राष्ट्रद्रोह कर ही कैसे सकता है? इसे भी मृत्युदंड है। महाराज, ये निर्णय आप नहीं ले सकते। ये महाराज का अपना निर्णय है, धम्म सभा की राय की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। धिक्कार है तुम पर विष्णुसेन। 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 महाराज, अब एक बार रो दीजिए। क्या रो दीजिए महाराज, ये सभा समाप्त करिए। नन्हे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे तुम्हारी मति मारी गई है क्या? अरे तुम मेरी तरफ हो या इनकी तरफ? महाराज देखिए, इन्हें देखिए, अब इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो आपसे डर रहा है या आपकी बात पर विश्वास कर रहा है। सभा समाप्त करिए महाराज। परंतु इसी तरह अगर विद्रोह फैलता गया तो कल तथागत की उंगलियों का तो नहीं मालूम, लेकिन आपकी नाक का भय है महाराज।
पीछे हटो, पीछे पीछे पे देवी देवी तनिक पीछे हो जाइए, महाराज को सोचने का अवसर दीजिए। कोई और रास्ता है? महाराज मैं तो आपको कब से कह रहा हूं, इन्हें आपस में लड़वाइए, लड़ते रहेंगे तो विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन आप मेरी कहां सुनते हैं। तो क्या मैं इसे छोड़ दूं? महाराज झूठ बोलिए, रोइए, सहानुभूति लीजिए, इसी से कोई रास्ता निकलेगा। और छोड़ दीजिए महाराज इसे, तीनों को छोड़ दीजिए। अगर ये मर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन पहले रोइए। ऐसे क्या, पीछे तक महाराज, जोर से। और जोर से महाराज, पीछे तक। बहुत अच्छा। हमारे महाराज कितने कोमल हृदय हैं, हमारे महाराज सदैव प्रजा के साथ, हमारे महाराज। भाइयों और बहनों, आप मुझे पहचान नहीं सके। मैं इस राज्य के विकास के लिए दिन रात कार्य कर रहा हूं। हरिदास मेरे भाई, तुझसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं जो कुछ कर रहा हूं इस राज्य के लिए। आप विष्णुसेन। हरिदास मेरे भाई, इसका बच्चा मेरा भतीजा, इसकी बच्ची मेरी भतीजी, हम सब एक परिवार हैं, हम सब एक संघ परिवार हैं। इतना बेशरम राजा मैंने तो आज तक नहीं देखा। आपने देखा इतना बेशरम? आपने देखा है? हमने तो कहीं नहीं देखा। महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, रात होने से पहले पहले यहाँ से निकल लेते हैं, किसी और राज की यात्रा पे चलते हैं महाराज। यहाँ विद्रोह खत्म हो जाएगा और एक विदेश यात्रा और हो जाएगी। ये महाराज पहले से मुक्त तो करिए। हरिदास, दासी, आनंदी, आनंदी देवी, तुम सब मुक्त। बुद्ध आपको शांति दे। चलिए महाराज, जल्दी चलिए। रुकिए विष्णुसेन, अब ये प्रजा आपका निर्णय करेगी। मैंने कहा था ना आपसे, बुद्ध आपको शांति दे। राजा राजा करत दिल भई, राजा के होई नाराज। हम हमारी विधि के शोधक, राजा की जात। राजा राजा करत दिन भई, राजा की होई नाराज। एक पैगंबर के पथ के चिन्हों का सत्य है अवगत अवगत। एक पैगंबर के विद्रोही स्वर पर सूक्ष्म है पर्वत पर्वत। हमरा ईश्वर स्वामी तथागत, हमरा ईश्वर स्वामी तथागत, हमरा ईश्वर स्वामी तथागत, हमरा ईश्वर स्वामी तथागत। शुक्रिया दोस्तों। जैसा कि मैं कह रही थी आपको कि हम अपने काम को लेकर इलाकों में जाते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, काम करते हैं, और हमारा सपोर्ट जो है
और हमारा जो प्रोत्साहन जहाँ से मिलता है, इंस्पिरेशन जो मिलता है, वो हमारे दर्शक से मिलता है। हमारा दर्शक हमें सपोर्ट करता है चंदे से भी, आइडियाज से भी और डिस्कशन से भी। हमारे साथी कलाकार आपके बीच में आ रहे हैं। अगर आपको ये नाटक अच्छा लगा और आपको लगता है कि ये नाटक और भी इलाकों में जाना चाहिए, तो आप हमें चंदा देकर मदद कीजिए, क्योंकि आपके चंदे से ही हम अपने इस नाटक को और भी इलाकों में ले जा पाएंगे। हम किसी कॉरपोरेट सेक्टर, NGO या सरकारी एजेंसी से कोई पैसा नहीं लेते। हम जनता के बीच में नाटक करते हैं और जनता से हम हर मदद लेते हैं। शुक्रिया। Thank you, comrade. Now I would like to invite the well-known theatre personality. याच्यानंतर अजून एक मराठी आपलं रिंगण नाटक आहे जे सॉक्रेटिस ते दाभोलकर पानसरे वाया तुकाराम याच्यानंतर इमिडिएटली सुरू होईल. Now I would like to invite well-known theatre and movie actress Sonali Kulkarni and our executive president Avinash Patel on the stage. Namaskar, a very good evening. I'm so happy to be here amongst all of you. It feels extremely proud that we are having a national conference and we are all, you know, interesting people who think alike. First of all, I'd like to congratulate the performance and all the performers, Sudhanva and his team. It was a very thought-provoking, fantastic performance, and I could definitely relate, I mean, all of us could relate with Haridas and his wife, Dasi. I so felt like Dasi that all of us do feel weak or meeker at variety of times. We lack courage, but we have capacity to think. And it is our duty to let our thinking, let our courage speak up. So thank you, Tathagat team, for giving us that courage. I am so happy that this entire conference is definitely appealing all of us to be that hope, to be that ray, to, you know, walk amongst people who are as naive, as innocent, and probably as lazy as all of us. कभी कभी होता है कि मन में काफ़ी चीज़ें आती हैं लेकिन कहने का बड़ा आलस करते हैं हमें लगता है कि वो किसी और का काम है. तो मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस की ओर से हम सभी को खुद को ये याद दिलाना चाहिए कि हम वॉलंटियर हैं ही, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम हमारे दोस्तों को, हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को ये याद दिलाएं कि हमें एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसका नाम है सोच, और वो हमने कभी खोनी नहीं चाहिए ये कह के कि वो किसी और का काम है. Thank you for being here, and please stay back because we are going to see a fantastic performance after Tathagat, which is called Socrates. I have seen that performance n number of times, and I appeal the entire Tathagat team to be here and see the play. Thank you, Sudhanva. Thank you. मला वाटलं तुम्ही सगळे इंग्लिश मध्ये बोलणार आहात म्हणून मी हे फाडायला सुरुवात केली हिंदी इंग्लिश. माफ करा, तुम्ही सगळी आपली माणसं आहात, पण विचार तोच आहे, भावना तीच आहे. तुमच्या सगळ्यांकडून इतकं काय काय शिकायला मिळत असतं आणि प्रत्येक वेळी मी तेच सांगत असते की आपला कुठलाही कार्यक्रम असतो तेव्हा मला आवर्जून यावंसं वाटतं, कारण कधी कधी काय होतं आपण आपल्या म्हणजे माझ्या क्षेत्रामध्ये एक सुखसोयींनी युक्त यशस्वी आयुष्य जगणं फार सोपं आहे, पण ते जगत असताना आपापल्या कलेचा एक माध्यम म्हणून आपण वापर करू शकतो. जे आता जननाट्य मंचच्या सुधन्वाच्या नाटकांनी आपल्याला दाखवून दिलं की एका कला प्रकारामध्ये इतकी मोठी ताकद असते की एक 1000-2000 माणसं अक्षरशः अर्ध्या तासाच्या कालावधीमध्ये किती स्फूर्ती घेऊन इथनं जाणार आहेत, किती मोठा विचार घेऊन जाणार आहेत. तर त्या अर्थानं मला फार महत्त्वाचं वाटतं की कार्यकर्ता असण्यासाठी
काम सोडण्याची गरज नाहीये. प्रत्येक क्षेत्रात असणारा माणूस कार्यकर्ता असू शकतो आणि आपण आहोतच. आणि आपापल्या क्षेत्राचा आपण आपला विचार पुढे नेण्यासाठी फार चांगल्या पद्धतीने उपयोग करून घ्यायला पाहिजे. वापर हा शब्द फार ॲग्रेसिव्ह आहे, तो मी वापरत नाही, पण उपयोग करून घ्यायला पाहिजे. आणि आपण खूप हात थरथरतायत, खूप हात बंदच आहेत, ते हात आपण आपल्या हातात घेतले पाहिजेत पुढे घेऊन जाण्यासाठी. आपण आज एकत्र आहोत याचा मला खूप अभिमान आहे आणि आपण एकत्रच राहूया, आपला विचार पुढे घेऊन जाऊया. धन्यवाद. I request Avinash Bhai to welcome Sonali ma'am. Though she is our family member, we have to welcome her. I am very happy to know कि एक भाई मुझे very nice. Thank you so much. I am touched. Now I request Sonali ma'am to welcome our comrades, Comrade Moleshri Hashmi. Comrade Moleshri Hashmi, she is coming. Yeah. Comrade Sudhanva Deshpande. Comrade Komita. Comrade Soman. Comrade Priyanka. Comrade Purushottam. Comrade Satyam. Comrade Satyam. अच्छा. Comrade Amit. Comrade Amit. आज के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माहौल में विचारों की जिस तरीके से हमें पकवान मिला है दिन भर, उसी तरीके से साहित्य और कला संस्कृति की माध्यम से भी हमारे विचारों को हम काफ़ी प्रभावी तरीके से पहुंचा सकते हैं। इसका एक अच्छा अनुभव, बहुत ही दर्जेदार अनुभव यहाँ पर हमें सबको मिला है। मुझे लगता है तथागत के सभी टीम को और जो जन्म नाट्य मंच और बाकी सभी साथियों को मैं उन आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से इसके हम ज़रूर और कुछ शोज़ महाराष्ट्र में और बाकी सभी राज्यों में अरेंज करने के लिए इनिशिएटिव लेंगे। और इसके साथ क्योंकि ये हमारा हर वर्तन, हमारी हर कृति एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, समाज के बदलाव के लिए हमारी जो भी पहल रहेगी वो हमारी सोच को आगे ले जानी चाहिए। और इसकी लिए इस तरीके का ये प्रेजेंटेशन हमें ताकत देने वाली बात है। मैं हमारी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के और कई राज्यों से आए हुए साथियों की तरफ से उन सभी का, मोलेश्वरी जी, सुधनवा जी और उनके सभी साथियों का, जन्म नाट्य मंच के सभी साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर आने की तकलीफ ली। हमारे इनविटेशन के हम पिछले 2-3 सालों से उन्हें महाराष्ट्र में इनवाइट करना चाहते थे और इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के
दौरान वो आ सके। और आज के प्रोग्राम के साथ 12 तारीख तक बम्बई में अलग अलग जगह पर उनके कई शोज होने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम उनको बधाई देंगे। और हम एक दूसरे के साथ आगे भी और कई लंबा रास्ता हमें तय करना है, इसके लिए सदिच्छा देंगे। शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद।